शुरू करें। देखिए, जैसे कि टॉपिक है आज आपके पास मानव आनुवंशिकी, इसे कहते हैं हेरिडिटी, ह्यूमन हेरिडिटी। मानव आनुवंशिकी क्या है? इसमें कह रहा है कि मानव में आनुवंशिक लक्षणों का मतलब है कि ऐसा लक्षण जो आपके पापा से उत्पन्न, मतलब मातृ कोशिका से उत्पन्न होकर के आपके कोशिकाओं में आया है, उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण की वंशागति। आनुवंशिक लक्षण की वंशागति मतलब यदि आपके पापा का लक्षण या आपके माता पिता का लक्षण आपके कोशिकाओं में आया है और यही लक्षण फिर आपसे उत्पन्न होने वाली संतानों में जाता है, उसे कहते हैं वंशागति। तो कह रहा है कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति मतलब आपके दादा का जो लक्षण है वो आप में दिखे, ये होता है वंशागति। और आनुवंशिकता से जुड़े जन्मजात, आनुवंशिकता का मतलब होता है कि आपके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना ही कहलाता है आनुवंशिकता। तो कह रहा है कि वंशागत और आनुवंशिकता से जुड़े जन्मजात विकारों, ध्यान देना, एक होता है बच्चा वीकर और एक होता है विकार। यहाँ लिखा गया है वीकरों, वीकरों का मतलब होता है रोग, वीकरों का मतलब क्या होता है? रोग। जन्मजात मतलब पैदाइशी, जैसे कहते हैं कि इनको यह समस्या पैदाइशी है, तो ये जन्मजात मतलब होता है पैदाइशी। जन्मजात कोई बीमारी हो, उन जन्मजात बीमारियों का अध्ययन मानव आनुवंशिकी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के जन्मजात बीमारियों की पहचान कर लेना ही क्या कहलाता है? मानव आनुवंशिकी कहलाता है। इसकी खोज जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, इसलिए मानव आनुवंशिकी के पिता सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 2.5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के पिता या आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकी के नींव किसने डाला? तो आप बताएंगे सर फ्रांसिस गाल्टन। विशेष आनुवंशिक लक्षणों वाले कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन, ध्यान देना है, इसको जो है ये आपको पढ़ना नहीं है, समझ रहे हो? इसमें आपको ये वाली पॉइंट पढ़ना है, जुड़वा बच्चा जिसे कहते हैं डेंटिकल ट्विंस या यमजों का अध्ययन। तो जुड़वा बच्चा 3 प्रकार का होता है, एक समान जुड़वा बच्चा होता है, दूसरा असमान जुड़वा बच्चा होता है, तीसरा संयमजी जुड़वा बच्चा होता है। तो थोड़ा से आप इन कॉन्सेप्ट को धैर्य रखिए, मैं समझा देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट आपका। देखिए, समान जुड़वा बच्चा, असमान जुड़वा, संयमजी। समान जुड़वा बच्चा क्या होता है बच्चा? जैसे देखिए ये नर है और ये क्या है? मादा। आपको पता है कि जो नर है ये कौन सी कोशिका देता है? शुक्राणु। कौन कोशिका देगा? मादा कौन सी कोशिका देती है? अंडाणु। समझ आ रही बातें? ये अंडाणु कोशिका देती है, शुक्राणु कोशिका देती है। और मादा में चूंकि आपको पता है 2 अंडाशय पाया जाता है और 1 मंथ में केवल 1 अंडाशय कार्य करता है और उस अंडाशय से 1 अंडाणु कोशिका उत्पन्न होता है और ये शुक्राणु कोशिका उत्पन्न होती है। इसमें से शुक्राणु कोशिका, एक शुक्राणु कोशिका और एक अंडाणु कोशिका के साथ जब आपस में मिलता है तो इनका मिलन ही क्या कहलाता है? निषेचन। जब निषेचन कहलाता है तो निषेचन के तत्पश्चात, जब ये निषेचन हो गया तो इसके पश्चात आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? युग्मनज बनेगा, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट जो बना, ये जाइगोट बन गया एक, तो ये निषेचन की क्रिया हो गई। कुछ मादाओं में क्या होता है, जैसे जिनकी एज 35 प्लस या 30 प्लस होता है, उनके बॉडी से स्वतः क्या होता है? एक ही अंडाशय से 2 अंडाणु उत्सर्जित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ वो जो अंडाणु उत्सर्जित होते हैं वो तो होते हैं एक बार में 4 लाख, लेकिन उसमें से केवल 2 लाख उत्पन्न होते हैं, 2 लाख। और उन 2 लाख में से केवल 1 अंडाणु ऐसा होता है जो परिपक्व होता है। लेकिन किसी कारणवश जब एज जो है 30-35 प्लस हो जाती है
तो उसमें से डबल अंडाणु आ जाता है, और जब डबल अंडाणु कोशिका आता है तो यहाँ पर दो प्रकार की अंडकोश शुक्राणु कोशिका भी जाती है। इधर से दो अंड कोशिका आएगी, इधर से क्या होगा, दो शुक्राणु कोशिका जाएगा, और ये दोनों अंड कोशिका और दोनों शुक्राणु कोशिका जब आपस में मिलकर के बच्चा निषेचन कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं असमान जुड़वा बच्चा। ध्यान से देखिए, मैंने पहले क्या बताया कि एक नर है और ये मादा है। नर ने शुक्राणु दिया, मादा ने अंडाणु दिया, दोनों आपस में मिले तो बेटा क्या कहलाया, निषेचन। इनसे बना क्या, युग्मनज। फिर से ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि जब एज 35 प्लस या 30 प्लस हो जाती है तो उस समय क्या होता है, अंडाशय से डबल ओवम निकलते हैं, दो अंड कोशिका आती है और दोनों अंड कोशिका क्या करती है, दो शुक्राणु कोशिका से मिलती है और उसके पश्चात जो होता है दो युग्मनज बनाता है। अब जो दो युग्मनज बनाएगा इसे कहेंगे असमान जुड़वा बच्चा। लेकिन ध्यान देना, इसकी कैटेगरी है जो असमान जुड़वा बच्चा होता है, इसमें फिक्स रहता है ये दोनों में से एक क्या बनेगा, एक ठो बनेगा लड़की और एक ठो बनेगा लड़का। क्या बनेगा, एक बनेगी लड़की और एक बनेगा लड़का। ये असमान जुड़वा बच्चा है। लेकिन समान जुड़वा बच्चा क्या होता है, ध्यान देना, जैसे ये अंड कोशिका आई, ये शुक्राणु कोशिका, और इधर से अंड कोशिका आई, ये अंड कोशिका में अचानक क्या हुआ, विभाजन हो गया। ये अंड कोशिका में आपस में क्या हुआ, ये जो अंड कोशिका आपके पास एक ही अंड कोशिका आई है, इसी अंड कोशिका में क्या होता है, विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो ये दो बराबर भागों में बेटा क्या होती है, बट जाती है। ध्यान देना, अगर ये दो बराबर भागों में बटती है तो ये आती है, और जब आकर के यहाँ पर चूंकि दो अंड कोशिका हो गई, यह पुनः क्या करेगी, दो शुक्राणु कोशिका से मिलेगी। अब जब दो शुक्राणु कोशिका से मिलेगी तो यहाँ पर दो युग्मनज बनेगा, और जब दो युग्मनज बनेगा तो उसे कहेंगे समान जुड़वा बच्चा। इसमें फिक्स रहता है कि दोनों का जो लिंग होगा वो समान होगा। समझ में आ गया होगा। अब जब दोनों का लिंग समान होगा बेटा, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होगी, या तो लड़की होगी या फिर दोनों क्या होगा, लड़का होगा। जैसे आपने देखा होगा सीता और गीता, राम और श्याम, मोहन सोहन। ये बातें समझ में आ गई। अब आती है संयमजी की बात। संयमजी में क्या होता है, जैसे अंड कोशिका में विभाजन हो रहा होता है, ये अंड कोशिका आती है स्पर्म कोशिका के पास, और इस अंड कोशिका में जैसे विभाजन हुआ, जब विभाजन चल रहा था तो किसी कारणवश ये विभाजन रुक जाता है। किसी कारणवश क्या होता है, ये विभाजन रुक जाता है, और जब ये विभाजन रुक जाता है तो यह अंड कोशिका पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती, और उसी समय कोई शुक्राणु कोशिका आकर के इनसे क्या करता है, आपस में मिल जाता है, और जब आपस में मिल जाता है तो इनका विभाजन पूरा ना हो पाने के कारण आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुने होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी मुंडी दो रहती है और शरीर एक रहती है। क्योंकि इनका विभाजन नहीं हो पाता, इसलिए इनका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे या ऐसे जानवर जो होते हैं कुछ ही पल के लिए, कुछ ही घंटों के लिए मेहमान होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी टॉपिक पूरे उम्दा के साथ समझ में आ गई होगी। ओके।